अब एक निर्णायक लड़ाई हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उस लड़ाई की घोषणा प्रॉपर तरीके से, उसका पूरा कार्यक्रम कब कब क्या क्या होगा, किस किस तरह से होगा, वो कार्यक्रम दिल्ली में ताल कटोरा स्टेडियम में 10 तारीख को, 10 दिसंबर को हम एक बड़ी मीटिंग एक बुला रहे हैं और उस मीटिंग में बाकायदा ऐलान होंगे कि अब ये लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी, दिल्ली में कैसे चलेगी, दिल्ली के बाहर पूरे देश में इस लड़ाई को कैसे चलाया जाएगा, इस मशीन को कैसे खत्म किया जाए और बैलेट पेपर से चुनाव हो ये कैसे पक्का किया जाए और इस बेईमान इलेक्शन कमीशन को किस तरह से बेईमानी करने से रोका जाए, देश के संविधान को तबाह करने से रोका जाए। ये बड़ी लड़ाई अब होगी। इसे आप आजादी की लड़ाई, मैं बहुत पहले से भी कह के चला कि लड़ाई जो है मशीन की लड़ाई, ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। उस लड़ाई की तरह से हम लोग इस लड़ाई को लेकर चलेंगे और इस 10 तारीख को जो हमारा आंदोलन होगा, मेरा सभी साथियों से जो भी मुझे देख रहे हैं, जहां तक भी मेरी बात पहुंच रही है, जो लोग भी हमें पसंद करते हैं, जो लोग भी हमें मानते हैं, जो लोग भी हमें चाहते हैं और जो लोग ये चाहते हैं कि मशीन से बंद होकर बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में, उन सबसे मेरा आग्रह है 10 तारीख को 11 बजे, 10 दिसंबर को 11 बजे ताल कटोरा स्टेडियम पहुंचें और केवल आना ही नहीं है, यह तय करके आना है कि अब इस लड़ाई में, आर पार की लड़ाई में हम अपना योगदान देंगे, साथ में तन मन धन से अपना योगदान देंगे साथियों। वो लड़ाई हम 10 तारीख से शुरू करने जा रहे हैं और 10 तारीख से केवल वही लड़ाई नहीं, ईवीएम की लड़ाई के साथ साथ में यहां इस देश में जिस तरह से ठेका प्रथा के माध्यम से लोगों के रोजगार खत्म किया जा रहा है, लोगों का खून चूसा जा रहा है, यह ठेका प्रथा बंद हो, यह भी उसमें एक मुद्दा रहेगा। इसके अलावा और जो उसमें खास मुद्दे हैं वो भी रहेंगे और साथ में इसमें एक मुद्दा रहेगा कि पिछले मई 2023 से ईवीएम, वो जो मणिपुर है, लगातार जल रहा है और अभी रिसेंटली बड़ी बहुत हिंसा हुई है, कई लोगों की हत्या हुई है, 3 महिलाएं 3 बच्चे जो थे उनको अगवा कर लिया गया, उनको मार दिया गया, उससे पहले और 10 लोग मारे गए और कई लोगों की हत्या इस समय हुई है। नए तरीके से जो है वहां पर ये सारा सिस्टम दोबारा से, मतलब हत्याओं का सिलसिला चल रहा है। तो मणिपुर की समस्या को लेकर भी उस आंदोलन में, उस लड़ाई में 10 तारीख के वहां के ताल कटोरा के उस कार्यक्रम में उसकी भी प्रॉपर तरीके से घोषणा की जाएगी कि ये लड़ाई भी हम लोग किस तरह से लड़ेंगे। ये निजीकरण जो चल रहा है और निजीकरण के चलते जिस तरह से लोगों का रोजगार छीना जा रहा है और साथ में जैसे स्कूल बंद किए जा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि पहले लगभग 1 लाख स्कूल बंद किए जा चुके हैं, प्राइमरी स्कूल, और उत्तर प्रदेश में 28,000 स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिनमें 50 बच्चों से कम जहां पर हैं वो स्कूल बंद किए जाएंगे। कैसे दुर्भाग्य की बात है। एक तरफ हम कहते हैं ये देश जो है कौन है, इस देश को हम विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, स्कूल बंद करके बनाओगे विश्व गुरु? ताला लगा के स्कूल कॉलेजों पे विश्व गुरु बनाओगे? जापान की एक कहावत है कि वहां एक ट्रेन चलती थी और अधिकारियों ने देखा कि यार इस ट्रेन में कोई आता जाता है कि नहीं है, तो पता लगा हुआ, नहीं तो इसको बंद करें। तो पता लगाया कि उस ट्रेन में एक बच्ची, सिर्फ एक बच्ची पढ़ने जाती थी। जापान की गवर्नमेंट ने कहा कि जब तक इस बच्ची की पढ़ाई पूरी नहीं होगी तब तक ये ट्रेन बंद नहीं की जाएगी, लगातार चलेगी और उसी बच्ची के लिए वो ट्रेन तब तक चली। और ये विश्वगुरु बनने अपने आप को कहने वाले ये स्कूलों को बंद कर रहे हैं, कॉलेजों को। इसका सीधा सा मतलब है कि जो गरीब हैं, शोषित पीड़ित दबे कुचले लोग हैं, उनके हाथ से शिक्षा छीन लो और रोजगार छीन लो और फिर उनको गुलाम बनाकर आप काम करो। ये सारी स्थिति है, इनको लेकर हम लोग आंदोलन 10 तारीख को जबरदस्त तरीके से, बड़ा हमारा कार्यक्रम है, बड़ी हमारी मीटिंग है। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब लोग आए, रुके नहीं साथियों, बनानी है रणनीति तरीके से बनानी है और उसी दिन घोषणा भी करनी है। सबको आना है, घर में नहीं बैठना। 10 दिसंबर को हमें नहीं चाहिए ये कि आप घर में बैठ के उस पर व्हाट्सएप पे कहते रहो हाँ बहुत बढ़िया, 4 लाइन लिख के कहते हो अरे भानु जी आपसे बढ़िया कौन, आप सारी बात सही कह रहे हैं, यू आर 100% राइट। इसे नहीं चाहिए, साथ में आओ अगर इसको गंदगी को साफ करना है। नहीं तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में किस तरह से रिवॉल्वर दिखा के लोगों को वोट डालने से रोका गया, विशेषकर मुस्लिम समाज को।
और कुंदर की जो है यहाँ पे मुरादाबाद में, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद बाई इलेक्शन कुंदर की जो हुआ, वहां तो मुस्लिमों को, जाटवों को और यादवों को वोट डालने से रोका गया। यह स्थिति है आज की तारीख में, यानी आपको पुलिस के दम पर रोका जाएगा, वोट नहीं डालने दी जाएगी। तो अगर आपको वोट नहीं डालने दी जाएगी, मशीन में घपला होगा, बेईमानी होगी, अधिकारी और इलेक्शन कमीशन के माध्यम से इलेक्शन लूट लिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे साथी? इसलिए 10 दिसंबर को मेरा सबसे निवेदन है कि वो साथी आए और सबके सब साथी मिलके वाकई में अगर ईवीएम को हटाना चाहते हैं, इस मशीन को हटाना चाहते हैं, तो हमारा साथ दें। और आपके साथ में, वैसे मुझे मालूम है कि मैं कह भी लूंगा तो भी कोई असर नहीं पड़ेगा, पर फिर मैं विपक्ष से निवेदन करता हूं, विपक्ष से अनुरोध करता हूं, आग्रह भी करता हूं, ये जो आप काम कर रहे हो ना कि चुप बैठे रहते हो, मोदी को एक सेकंड भी चैन से नहीं बैठने देना था। जब 3 बड़ी बड़ी एजेंसियों ने यह बता दिया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कितनी बड़ी धांधली हुई है और लगभग 5 करोड़ वोटें, एग्जैक्ट जो थी 4,65,46,885 वोटें जो बढ़ाई गई, वो वोटें बढ़ा के 79 सीटें बीजेपी जीत के आई। अगर वो 79 माइनस कर दो तो 160 तो बीजेपी टिक जाती थी, खत्म हो जाता था। इतने सब कुछ सबूत होने के बाद जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं और जो 3 एजेंसियां हैं, जिसमें वोट फॉर डेमोक्रेसी है, जिसमें वो है अपना एडीआर है, और इस तरह के लोग जब आपके सामने दवायर है, ये सब सबूत दे रहे हैं, फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। मोदी को तो एक सेकंड चैन से नहीं बैठने देना था, लेकिन विपक्ष एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द, और अब बोल रहे हैं गड़बड़ी है, मशीन में गड़बड़ी है। अब तो तुम्हारे मुंह पे ताले कहां लग गए? क्यों नहीं लड़े सब? आज पत्रकार कह रहे हैं आपसे, कल सारे के सारे पत्रकार कह रहे हैं कि भाई ये जो भी लोग हैं, अभी अखिलेश यादव जी की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें भी यही पूछा गया कि वकील जब लड़ रहे थे तो आप क्यों नहीं उनके साथ में हुए, क्यों बात थी? तो ये जब पत्रकार आपसे कह रहे हैं कि वो वकील लड़ रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता लड़ रहे, आपने क्यों नहीं साथ दिया? तो मैं इन विपक्ष के तमाम दलों से, कांग्रेस से, समाजवादी पार्टी से, ये जो आपके टीएमसी है इनसे, और डीएमके है इनसे, जितने भी पार्टी हैं, मैं सबसे आग्रह करता हूं इस मशीन को हटाने की लड़ाई में, और बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस लड़ाई में हमारा साथ दो, नहीं तो जनता तुम्हें भी माफ करेगी नहीं इस बार। तो राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी इसने पूरी तरह से तय किया है कि राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी अपने और कुछ साथी हमारी पार्टियां, उन सबके साथ बैनर तले इस लड़ाई को अब निर्णायक रूप से लड़ेंगे, जिसकी घोषणा 10 दिसंबर को तालकटोरा में की जाएगी। सबसे निवेदन है सब लोग आए, और अब मैं चाहूंगा कि हमारे साथ में आदरणीय डीसी कपिल साहब, वो इस विषय में आपको थोड़ा सा और बताएंगे। बता दिया है 10 तारीख का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है। इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व रहेगा, बहुत सारे किसान संगठन भी रहेंगे। किसान संगठनों की भी अपनी बहुत महत्वपूर्ण डिमांड है जो वहां पर उठाई जाएगी। और दिल्ली के अंदर एक बेला स्टेट है, उस बेला स्टेट में रहने वाले लाखों लोग जो है, जिनको यहाँ पर सरकार जो है बेघर कर रही है, उनके घर तोड़ दिए गए हैं, उनका मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा, आउटसोर्स पर काम करने वाले ठेका कर्मचारियों का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, और आने वाले टाइम में राजनीति के अंदर भागीदारी का मुद्दा, और दिल्ली में जो लाखों लोग सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके परमानेंट करने का मुद्दा, ये तमाम मुद्दों को लेकर के ये भागीदारी महासम्मेलन आने वाली 10 दिसंबर को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर होगा। इसलिए जो भी साथी हमारी आवाज सुन रहे हैं, उन तमाम साथियों से हमारी विनम्र निवेदन है कि आप अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचें और पहुंच करके इस सम्मेलन को कामयाब करें। धन्यवाद।